सांसद अरुण कुमार ने पीएम मोदी से चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या रोकने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह व्यवहार दिलाने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की उपस्थिति के कारण भाजपा नेताओं के लिए आयोजित भोज रद्द कर दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच अध्यक्षता की दावेदारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। इस बात की घोषणा स्वयं चिराग पासवान ने की है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है जिसमें लगभग 75 सदस्य होते हैं, जबकि गुरुवार को पटना में हुई लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में केवल 9 सदस्य उपस्थित थे। निलंबित सदस्यों ने मेरे चाचा को अध्यक्ष चुना है जो अवैध है। चिराग ने यह भी कहा है कि मेरे पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के शपथ पत्र हैं जिन्होंने मेरे नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मैंने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि ये 5 सांसद अब लोजपा के नहीं बल्कि निर्दलीय सांसद है। मुझे विश्वास है कि लोजपा संविधान के मद्देनजर चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी मेरे पिता द्वारा बनाई गई थी और मैं इसे इस तरह टूटते नहीं देख सकता। एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूं और जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। इस बीच मीडिया में यह खबर आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी में राजनीतिक विवाद को लेकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अरुण कुमार ने पीएम मोदी से चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या रोकने की गुहार लगाते हुए अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह व्यवहार दिलाने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की उपस्थिति के कारण भाजपा नेताओं के लिए आयोजित भोज रद्द कर दिया था। वहीं अरुण कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीतिक अछूत बनाते हुए उनके सामने से ही थाली खींची थी। अरुण कुमार ने पत्र में यह भी कहा है कि चिराग पासवान ने बतौर पीएम उम्मीदवार उनका समर्थन किया था, इसलिए उनकी राजनीतिक हत्या को पीएम मुख्य दर्शक बनकर नहीं देखे। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मुद्दे पर पूर्व सांसद अरुण कुमार शुक्रवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी कई बातों का खुलासा करेंगे। इसके इतर आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर चिराग पासवान अपने समर्थकों से अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट के खिलाफ धरना प्रदर्शन तेज करने को कह रहे हैं। इस कथित ऑडियो में चिराग संजीव श्रीवास्तव नाम के अपने समर्थक से बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब से चिराग पासवान के खिलाफ उनके चाचा और चचेरे भाई ने बगावत की है, उसके बाद से पटना में एक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। वहां लगे 5 सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई है। इस ऑडियो में चिराग कहते हैं कि तबीयत खराब थी और उसी के बीच यह बवाल हो गया, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वे श्रीवास्तव की इस बात से सहमति जताते हैं कि जो कचरा था वो साफ हो गया है। इसके बाद चिराग कहते हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वह बढ़िया से चलते रहना चाहिए। इस पर श्रीवास्तव उन्हें कहते हैं कि वे यहाँ का टेंशन छोड़कर केवल सिंबल लेने की कोशिश करें। चिराग कहते हैं कि वे यहाँ तकनीकी कानूनी मामलों को देख रहे हैं, लेकिन पटना के कार्यालय वगैरह का ध्यान रखें और फ्रंट फुट पर रहें। जी हां, इस बातचीत में चिराग के पटना दौरे की योजना पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें श्रीवास्तव उन्हें 2 दिन का पटना दौरा करने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले से सूचना दे दी जाती ताकि एयरपोर्ट से कार्यालय तक छात्रों का हुजूम इकट्ठा किया जा सके। चिराग ने कहा है कि इसकी सूचना भी देंगे, लेकिन अभी हर दिन कार्यालय पर प्रदर्शन भीड़ भाड़ इकट्ठा करके रखना है।
वहीं आपको बता दें कि चिराग का समर्थन कर रहे एक नेता ने कहा है कि पासवान वोट बैंक, जिसे रामविलास पासवान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए तैयार किया गया था, अभी भी बरकरार है और पूरी तरह से चिराग के साथ है। बिहार के वोटरों में 6% के आसपास हिस्सा रखने वाले पासवान वोटर जानते हैं कि चिराग को पार्टी में अलग थलग किया जा रहा है, लेकिन जहां तक प्रदर्शन की बात है तो रामविलास पासवान के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे, जिन्होंने उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना था। सूत्र बताते हैं कि पासवानों के साथ दलित भी चिराग के पक्ष में बड़ा फैक्टर है। वहीं कथित तौर पर नीतीश कुमार से मदद लेने के मामले में दलित रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश के लगभग कभी भी पासवान से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। वहीं एलजेपी में बगावत और इसका ब्यौरा आने के तुरंत बाद एक वीडियो फिर से वायरल हो गया। 24 सितंबर के इस वीडियो में नीतीश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामविलास पासवान की हालत से अनभिज्ञ थे, जबकि सीनियर पासवान उस समय अस्पताल में भर्ती थे। चिराग ने शिकायत भी की थी कि संवेदना जताने के लिए नीतीश ने पासवान परिवार से मुलाकात भी नहीं की। बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि अहम पासवान वोटर चाचा पशुपति के बजाय चिराग को ही तरजीह देंगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर के रूप में नाकाम पारी खेल चुके जूनियर पासवान यानी चिराग बेहतर वक्ता हैं और उन्हें अपने चाचा के मुकाबले अधिक लोकप्रिय माना जाता है। दूसरी ओर पशुपति वर्षों तक लो प्रोफाइल ही रहे हैं। वहीं इसके साथ ही दलितों को शराब पर प्रतिबंध जैसी नीतीश कुमार की नीतियों से खफा माना जा रहा है। शराबबंदी नीति के उल्लंघन में पिछले कुछ वर्षों में करीब 4 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें से 70% दलित समुदाय से हैं। ये अपने खिलाफ आबकारी कानून के तहत दर्ज मामलों के कानूनी केस के खर्च को लेकर परेशान है, लेकिन ऐसा कोई भी समर्थन चुनावों के दौरान ही दिखाई देगा। और बिहार में इस वक्त लोजपा में घमासान चल रहा है, जिसके बीच इन मुद्दों पर अभी बात नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान को पार्टी से अलग थलग कर दिया गया है और अब वो काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए लोजपा के विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा है कि चिराग पासवान की पीएम नरेंद्र मोदी को मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की काफी मदद की थी, जिस वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी चिराग पासवान की कुछ हद तक मदद जरूर करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।